आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 141। ये देखकर कि जू योंगशेंग इतना घमंडी था कि वह कुछ ही बातों में उन सभी को अपनी औरतें बनाने के लिए लॉन्गेविटी पैलेस ले जाना चाहता था, चूजिया, लियू ऋषि और बाकी लोग हैरान रह गए। क्या तुम तैयार नहीं हो? जू योंगशेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब उसने देखा कि चूजिया, लियू ऋषि और बाकी लोग चुप हैं। चूजिया को होश आया और उसने जल्दी से कहा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद महाराज, लेकिन हम पहले से ही क्राउन प्रिंस के आदमी हैं। एक अच्छी औरत दो मालिकों की सेवा नहीं करेगी। महाराज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये कहते हुए चूजिया ने लियू रू और दूसरों को आवाज दी, महाराज हम अब चलते हैं, देर हो रही है। लियू रू, झाओ यंगयिंग और बाकी लोग भी जाग गए। उन्हें पता था कि अगर जू योंगशेंग उन्हें आज अमर लोगों के मंदिर ले आया तो भविष्य में उन्हें मुश्किल होगी। जू योंगशेंग ने अच्छी बात कही, लेकिन ये पता चलने के बाद कि वे वजन नहीं हैं, वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और उनके साथ बुरा बर्ताव भी करेगा। इसके बजाय वह क्राउन प्रिंस के पीछे पीछे जू वयांग के पास चला जाए, जिसका पहली बार हुआ था। हालांकि जू वानवान थोड़ी डरपोक और नाकाबिल थी, लेकिन वह कम से कम नर्म मिजाज की थी और उनके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती थी। तुम मुझे मुंह दिखाने की भी हिम्मत नहीं करना चाहते? तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। उन सबको पकड़कर लॉन्गेविटी पैलेस वापस ले आओ। जू योंगशेंग के चेहरे के भाव तब बदल गए जब उसने चूजिया, लियू ऋषि और दूसरों को भागने की कोशिश करते देखा। उसने अपने गार्ड्स, हिजड़ों और महल की नौकरानियों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया। चूशिया सबसे ताकतवर होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करती थी और उसने टॉप क्लास मार्शल आर्ट्स सीखा था। साथ ही उसकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा था। वह अपने पास फूलों में फिसल गई और किस्मत से पकड़ी जाने से बच गई। बाकी औरतें जो सही सलामत थीं, उन सभी को जू योंगशेंग के आदमियों ने पकड़ लिया और लॉन्गेविटी पैलेस ले आए। असल में ऐसा नहीं था कि जू योंगशेंग चूशिया को पकड़ नहीं सकता था। उसके पास दो ज़ियानिटियन एक्सपर्ट थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे। लेकिन ये देखकर कि चूशिया का लुक थोड़ा कमज़ोर था, वह ये भी चाहता था कि चूशिया जू वयांग को बता दे, अगर जू वयांग को पता चले कि उसकी औरतें वापस नहीं आई हैं और हंगामा मचा दें। इसलिए उसने चूशिया को जाने दिया और बाकी 10 सुंदरियों को पकड़कर खुशी खुशी अमर लोगों के मंदिर लौट आया। मौत से बाल बाल बचने के बाद चूशिया तुरंत क्राउन प्रिंस के महल की ओर भागा। जल्द ही उसने जू वुवान को देखा, जो स्टडी में था, पुरानी किताबों को समझ रहा था और उन्हें मिला रहा था। महाराज, कुछ हुआ है? क्या हुआ? जू वुवान ने अपनी भौहें उठाईं। चूजिया हॉन्फने लगा, आज हम इंपीरियल गार्डन गए और 44वें प्रिंस जू योंगशेंग से मिले। उसे सिस्टर लियू और सिस्टर झाओ पसंद आ गई हैं। वे सब पकड़े गए थे। क्या? जू वुवान अचानक खड़ा हो गया। असल में कोई था जिसने उसकी औरत को ले जाने की हिम्मत की थी। आखिर वह एक इज्जतदार अमर था, जियुझाओ देश का अकेला ऑफिशियल अमर जिसने पिछले 1000 सालों में मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में एंट्री की थी। उसकी ताकत पूरे जियुझाओ देश की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा थी। वह पागल सम्राट जू झेनवू से भी नहीं डरता था, लेकिन अब किसी ने सच में उसकी औरत को जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत की। ये सच में बर्दाश्त के बाहर था। असल में जू वानहाओ कुछ समय के लिए छिपना चाहता था। जब वह काफ़ी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमा लेगा तो वह अपनी असली ताकत दिखाएगा और पागल सम्राट जू झेनवू को एक ही झटके में हरा देगा और नौ झाओ देश का नया सम्राट बन जाएगा। लेकिन उसे ऐसी दुर्घटना की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे अब और नहीं सहना था। अब समय आ गया था कि वह बिना उड़े आसमान में उड़े और बिना आवाज़ किए अपनी प्रतिभा से दुनिया को हैरान कर दे। वह पूरे जू रॉयल फैमिली और 9 झाओ कंट्री को जू वानहाओ के तरीके दिखाएगा। मेरे पीछे लॉन्गेविटी पैलेस चलो। जू वुवान आगे बढ़ने ही वाली थी कि चूजिया ने उसे रोक दिया। महाराज, आप लॉन्गेविटी पैलेस नहीं जा सकते। हाँ, सही है। भले ही क्राउन प्रिंस के महल की सभी औरतें जू योंगशेंग द्वारा पकड़ ली जाएं, महामहिम क्राउन प्रिंस अमर लोगों के मंदिर नहीं जा सकते। इससे पहले कि जू वुवान कुछ कह पाते, लाइचुन बाहर से अंदर आया। उसने जू वुवान को देखा और गंभीरता से कहा, जू योंगशेंग महल के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक है। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत और पावर है। मेरे दादा दादी असल में दरबार में सभी बड़े अफसर हैं। यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी द एम्परर भी उनसे थोड़ा डरते हैं। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस की तो बात ही छोड़िए। अगर हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस उसे वापस मांगने के लिए टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स जाते हैं तो वह उसे पक्का वापस नहीं ला पाएंगे। हो सकता है कि जू योंगशेंग उन्हें सबक भी सिखा दे। जू योंगशेंग सबसे खतरनाक और शातिर इंसान है। पहले एक राजकुमारी थी जो उससे दुश्मनी रखती थी, लेकिन एक रात उसका सिर काट दिया गया। कहा जाता है कि यह जू योंगशेंग ने किया था। चूजिया ने भी सिर हिलाया। मैंने घेरे से बाहर निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और क्राउन प्रिंस को ये बताने के लिए वापस आया। मुझे उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस चीज़ों को जाने देंगे और हिसाब किताब नहीं करेंगे। नहीं तो न सिर्फ सिस्टर लियू और सिस्टर झाओ बच नहीं पाएंगी, बल्कि क्राउन प्रिंस भी फंस जाएंगे। उद्धरण चिन्ह।
औरतों और सिस्टर लियू और सिस्टर झाओ सिर्फ क्राउन प्रिंस की नौकरानियां हैं, उनकी ऑफिशियल पत्नियां नहीं। अगर यह बात महारानी और महाराज को बताई भी गई तो भी उन्हें सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी और वे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेंगी। महाराज, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लें। आप रसातल में छिपे ड्रैगन की शान हैं। आपको इस मामले की वजह से खुद को सामने नहीं लाना चाहिए और बड़ी मुसीबत को न्योता नहीं देना चाहिए। लाइचुन ईमानदारी से जू वुयान के पास गया और सलाह दी। जू वुयान मुस्कुराया और परेशान चूजिया और लाइचुन को थपथपाया। चिंता मत करो, क्योंकि मैं उससे पूछने जा रहा हूं, इसलिए मुझे भरोसा है। ये राजा इतने लंबे समय से छिपा हुआ है, इतने लंबे समय से सह रहा है। अब मेरे लिए अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाने का समय आ गया है। नहीं तो कोई भी इस राजा को चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह समझेगा और इस राजा की वजह से आपको परेशान किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। औरतों और जू योंगशिंग ने आज दिन दहाड़े मेरी औरत को छीनने की हिम्मत की। कौन जानता है कि कल दूसरे राजकुमार और राजकुमारियां मेरे रिसोर्स और दौलत को छीनने आएं। वे मेरी जान भी ले सकते हैं। मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। ये कहते हुए जू वुयान बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही वह बेडरूम से बाहर निकला, उसने बाहर दर्जनों खूबसूरत सुंदरियों को घुटनों के बल बैठे देखा। वे सभी औरतें थीं जो इतने समय से जू वुयान के साथ थीं। महाराज, प्लीज 2 बार सोचिए। जू योंगशिंग बहुत ताकतवर है और टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स की रखवाली करने वाले 10 से ज़्यादा बेमिसाल एक्सपर्ट हैं। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम तोड़ सकें। अगर आप गए तो आपको सिर्फ बेइज्जत किया जाएगा और पीटा जाएगा। आपको ऐसा क्यों करना है? हम सब आपके इरादे जानते हैं। मुझे विश्वास है कि सिस्टर लियू और सिस्टर झाओ भी आपको थोड़ी देर और सब्र रखने और एक कदम पीछे हटने की सलाह देंगी। हम अभी भी टेम्पल ऑफ इमॉर्टल से बहुत दूर हैं। प्लीज़ वापस चले जाओ। जैसा कि सिस्टर लाइचुन ने कहा, जू योंगशिंग घमंडी और बेरहम है। हिज हाइनेस उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? बेहतर है कि कुछ समय के लिए लड़ाई बंद कर दें और भविष्य में सही मौका मिलने पर अपनी इज्जत वापस पालें। हमारा क्राउन प्रिंस पैलेस हमेशा से ही मुश्किल हालात में रहा है और हमेशा दूसरों ने उसे परेशान किया है। अगर इस बार क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया तो मुझे डर है कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस रखेलों का ध्यान रखेंगे और बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे। अपने सामने घुटनों के बल बैठी सुंदरियों के ग्रुप को देखकर जू वुयान चुप हो गया। हालांकि इन सभी सुंदरियों के अपने अपने विचार थे, फिर भी वे जू वुयान के बारे में परेशान थीं। वरना वे इतने समय तक जू वुयान के साथ नहीं रहतीं। जो थोड़ी बेरहम थीं, वे असल में चली गई थीं। आखिर भले ही ये सुंदरियां कमज़ोर थीं, फिर भी उनके लिए अपने खूबसूरत चेहरों के साथ बाहर जिंदा रहना बहुत आसान था। लेकिन वे नहीं गईं। हालांकि जू वुयान ने उनकी वर्जिनिटी ले ली थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि जू वुयान ने उनके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया। उसने उन्हें कभी पीटा या डांटा नहीं और उन्हें वह इज्जत भी दी जिसकी वे हकदार थीं। वे क्राउन प्रिंस के महल में अपनी मर्जी से आ जा सकती थीं। वे जो चाहें खा सकती थीं और जो चाहें खरीद सकती थीं। यहाँ तक कि जू वुयान ने उन्हें आधी फाइनेंशियल पावर भी दे दी थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सुंदरियों के ग्रुप ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस जमाने में एक अमीर परिवार में शादी करने वाली लड़की के लिए पैसे की ताकत तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ी आज़ादी मिलना बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जू वुयान ने उन्हें न सिर्फ आज़ादी, इज्जत और पैसा दिया, बल्कि उन्हें पैसे की सुरक्षा भी दी। ठीक इसी वजह से उन्होंने जू वानहाओ को नहीं छोड़ा था, भले ही वह पूरे जियुझाओ देश और यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी बंजर इलाके में बदनाम और मजाक उड़ाया जाता था। वह उन्हें कैसे निराश कर सकता था? जू वुयान ने अपने सामने घुटने टेकने वाली सुंदरियों को एक एक करके खड़ा किया। चिंता मत करो, जब से मैंने अमर लोगों के मंदिर जाने की हिम्मत की है, मैं स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हूँ। साथ ही आज के बाद से तुम्हें क्राउन प्रिंस के महल से बाहर निकलने में भी इतना सावधान और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी औरतें हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने कहा, जू वुयान ने इल्यूजन गॉड स्टेप्स का इस्तेमाल किया और तुरंत सैकड़ों मीटर की दूरी तय की। सुंदरियों के ग्रुप की हैरान निगाहों के नीचे वह पलक झपकते ही दूर महल के ऊपर गायब हो गया। मास्टर, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक कदम में कुछ 100 मीटर, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ एक कॉर्नेट एक्सपर्ट ही कर सकता है। महाराज, कॉर्नेट एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? वह सच में हमारे पति हैं। उद्धरण चिन्ह। ... लाइचुन और चूजिया भी, जो पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे, हैरान थे। उन सुंदरियों के ग्रुप की तो बात ही छोड़िए जिन्हें जू वुयान की हालत के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लाइचुन और चुक्सिया की राय में जू वुयान के लिए फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज में कदम रख पाना पहले से ही एक सपना था, कॉर्नेट स्टेज की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि जू वुयान की अभी अभी भूत जैसी स्पीड से उन्हें इनेट पावर के उतार चढ़ाव का साफ एहसास हो रहा था।
एक 17 साल का इनबोर्न एक्सपर्ट, ये कैसे मुमकिन था? उसका शरीर एक फैंटम जैसा था और उसका दिमाग हजारों मील घूमता था। इल्यूशन गॉड स्टेप्स, जिसमें कुछ बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक और मूवमेंट टेक्निक का सार मिला हुआ था, पहले से ही एक पौराणिक लेवल की मूवमेंट टेक्निक के बहुत करीब था। इसके अलावा, क्योंकि यह एक अमर मार्शल मूवमेंट टेक्निक थी, इसकी पावर किसी भी पौराणिक लेवल की मूवमेंट टेक्निक से कम नहीं थी। या दुनिया में सबसे अच्छी मूवमेंट टेक्निक। लॉन्गेविटी पैलेस महारानी डोवेजे के पैलेस से कई मील दूर था। जू वुआन कुछ ही सांसों में लॉन्गेविटी पैलेस के सामने पहुंच गया। जू योंगशेंग, बाहर आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। जैसे ही वह नीचे उतरा, जू वयांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने मजबूत प्राइमोडियल डाओ जेनुइन क्यूई से बात की और पूरे लॉन्गेविटी पैलेस को हिला दिया। इससे पहले लॉन्गेविटी पैलेस में जू योंगशेंग, जिसने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे, ने उस जवान हिजड़े को देखा जो अंदर आया था। क्या उन सुंदरियों ने नहाना शुरू कर दिया है? महाराज, वे सब वॉशरूम के बाहर हैं। उनमें से कोई भी नहाने नहीं गई। जवान हिजड़े ने अपना सिर नीचे कर लिया। जू योंगशेंग ठिठुरते हुए हंसा। लगता है वे काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में मैं खुद उनके साथ नहाने और कपड़े बदलने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जू योंगशेंग वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जल्द ही उसने लियू रुशी, झाओ यंगयिंग, सॉन्ग किंग्यान और दूसरी सुंदरियों को वॉशरूम के गेट पर जिद करते हुए खड़ा देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहाने जाऊं और बिस्तर पर तुम्हारी सेवा करूं? महाराज, हम पहले से ही क्राउन प्रिंस के आदमी हैं। तुम क्राउन प्रिंस के बड़े भाई हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जरूर शाही परिवार का मजाक बनोगे। महाराज, कृपया इस पर ध्यान से सोचो। सॉन्ग किंग्यान पास आया और जू योंगशेंग को देखा। सॉन्ग किंग्यान जू वयांग की सुंदरियों में सबसे काबिल था। वह चारों कलाओं में माहिर था और कविता में भी अच्छा था। उसने चुपके से हमला करने और हत्या करने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उसे दूसरी राजकुमारियों ने जू वयांग पर नज़र रखने के लिए भेजा था। हालांकि बाद में उसे जू वुआन ले गया और वह जू वुआन की औरत बन गया। वह राजकुमारी के पास वापस नहीं गया। इस समय वह उन सुंदरियों के ग्रुप में सबसे बहादुर और सबसे काबिल थी जिन्हें अमर देवताओं के मंदिर में ले जाया गया था। ध्यान से सोचो। जू योंगशेंग ने मजाक उड़ाया और सॉन्ग किंग्यान को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये सिर्फ महिला नौकरों का एक ग्रुप है। मैं जू वुआन की पत्नियों और रखेलों के खिलाफ जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं महिला नौकरों के ग्रुप का कुछ नहीं कर सकता। वह खुद को क्या समझता है? अगर मेरा बस चले तो मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने और रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वह डरपोक कचरा जू वुआन भी मेरी बात न मानने की हिम्मत नहीं करता और तुम अब भी मेरी बात न मानने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई फिर से बकवास करने की हिम्मत करे तो मुझे बेरहम होने और इस वॉशिंग वर्कशॉप में उसे मार डालने का इल्ज़ाम मत देना। उसकी बातें डरावनी और दुश्मनी से भरी थीं, जिससे सुंदरियों का ग्रुप इतना डर गया कि उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने एक पल के लिए भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हाँ, जब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मेरे साथ वॉशिंग वर्कशॉप के गर्म पानी के झरने में चलो। हम साथ में नहाएंगे। ये देखकर कि कोई कुछ नहीं कह रहा है, जू योंगशेंग जोर से हंसा और एक दर्जन सुंदरियों को मजे करने के लिए वॉशिंग वर्कशॉप के हॉट स्प्रिंग पूल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। बस उसके चेहरे पर अजीब सा पैटर्न था जो धुल नहीं रहा था, जिससे जू योंगशेंग की बातें थोड़ी अजीब लग रही थीं। जैसे ही जू योंगशेंग सुंदरियों के ग्रुप पर हाथ रखकर उन्हें वॉशिंग वर्कशॉप में जबरदस्ती ले जाने वाला था, उसके कानों में एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। जू योंगशेंग, बाहर आओ और अपनी मौत मान लो। भले ही वे सैकड़ों मीटर दूर थे, फिर भी आवाज़ गरजने जैसी थी, जिससे जू योंगशेंग का एक्सप्रेशन बदल गया। अमर लोगों के मंदिर के सामने इतनी बुरी तरह से पेश आने की हिम्मत किसमें है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वे अक्सर बातचीत नहीं करते थे, जू योंगशेंग जू वुआन की आवाज़ नहीं पहचान पाया, लेकिन सुंदरियों के ग्रुप ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस हैं। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस हमें बचाने आए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि सर हमें बेइज्जत नहीं होने देंगे। सर सच में यहाँ हैं। मेरे पति बहुत कमज़ोर हैं और उनके पास कोई ताकतवर एक्सपर्ट नहीं है। वह इतनी जल्दबाजी में यहाँ कैसे आ सकते हैं? सुंदरियों के ग्रुप को देखकर, जो या तो हैरान थे, परेशान थे या बेचैन थे, जू योंगशेंग हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस का मेरा डरपोक और नाकाबिल भाई एक दिन इतना मर्दाना होगा। ये सच में अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि चूंकि वह लड़ाई देखने के लिए लॉन्गेविटी पैलेस आना चाहता है, इसलिए मैं उसे बाद में देखने दूंगा कि मैं उसकी औरत को कैसे सबक सिखाता हूँ। जू योंगशेंग शाही गार्ड्स के एक ग्रुप को लीड करके जोरदार तरीके से महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लियू रुशी, सॉन्ग किंग्यान और बाकी लोगों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे चल दिए। जू योंगशेंग ने उन पर नज़र डाली लेकिन उन्हें रोका नहीं। बाद में वह चाहता था कि ये सुंदरियां अपनी आंखों से देखें कि उसने इस बेकार क्राउन प्रिंस जू वुआन को कैसे बेइज्जत किया।
वह उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और भविष्य में उन्हें पूरे दिल से अपना मानने पर मजबूर करना चाहता था। बूम! कुछ कदम चलने के बाद जू योंगशेंग को महल के दरवाजे की तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा टूट गया हो। क्या हो रहा है? क्या वह कमीना जू वुआंग मेरा दरवाज़ा तोड़ रहा है? जू योंगशेंग हैरान रह गया। उसे धीरे धीरे चलने की कोई परवाह नहीं थी और वह महल के दरवाजे की तरफ चलते हुए अपनी रफ्तार तेज कर दी। पा जैसे ही वह महल के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने देखा कि लॉन्गेविटी पैलेस के एंट्रेंस पर पहरा दे रहे वेन बिल्डिंग के 2 गार्ड उसके सामने जोर जोर से तोड़फोड़ कर रहे थे। जू वुआन ने ब्रोकेड ड्रैगन रोब पहना हुआ था। उसने महल के टूटे हुए दरवाजे पर पैर रखा और धीरे धीरे अंदर चला गया। जू योंगशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छीनने की? जू योंगशेंग, जो बोलने ही वाला था, उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वयांग उसकी लाइन छीन लेगा। वह एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने मजाक उड़ाया। जू वयांग, तुम कचरे के टुकड़े ने सच में लोगों को मेरा दरवाज़ा तोड़ने के लिए बुलाया? अगर मैं आज तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ता तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आसमान कितना ऊंचा है। इस कचरे के टुकड़े को मेरे लिए पकड़ लो। जू योंगशेंग के नज़रिए से जू वयांग में पक्का इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसके महल का दरवाज़ा तोड़ सके और उसके गार्ड्स को पीट सके। उसके साथ कोई एक्सपर्ट ज़रूर होगा, इसीलिए जू वयांग इतना घमंडी होने की हिम्मत कर पाया। जैसे ही जू योंगशेंग के शब्द निकले, द लेट स्टेज कास्ट पल्स इन अ पैलेस गार्ड तेजी से दौड़े, जू वयांग को पकड़ना चाहते थे। बैंग बैंग! जू योंगशेंग और खूबसूरत औरतों के ग्रुप की हैरान करने वाली नज़रों के नीचे जू वुआन ने आसानी से 2 लेट स्टेज फाउंडेशनल पल्स इन अ कोर्ट गार्ड को 2 हल्के मुक्कों से उड़ा दिया। ये जानना ज़रूरी था कि ये 2 लेट स्टेज फाउंडेशनल पल्स इन अ पैलेस गार्ड दूसरे दर्जे के एक्सपर्ट माने जा सकते हैं। जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो कुछ लगभग पहले दर्जे के एक्सपर्ट को भी सावधान रहना पड़ा। हालांकि ये 2 सेकंड रेट एक्सपर्ट असल में जू वुआन के हल्के वार से उड़ गए। वे ज़मीन पर गिर गए और हिल नहीं सके। तो जू वयांग कितना ताकतवर था? तुम! जू योंगशेंग ने हैरानी से जू वुआन की तरफ इशारा किया। क्या तुम सोने की हड्डियों से बने कमज़ोर इंसान नहीं हो? तुम इतने मजबूत कैसे हो? क्राउन प्रिंस के महल की सुंदरियों का ग्रुप भी हैरान था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस हैं? ऑफिसर इतना मजबूत क्यों है? क्या मैंने गलत देखा? पहले सब कहते थे कि हमारे पति कचरा, काया और बेवकूफ़ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पति इतने एक्सपर्ट होंगे जो बेइज्जती सहेंगे। हैरान जू योंगशेंग को देखकर जू वुआन ने मुंह बनाया और उसकी तरफ बढ़ी। अभी भी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। ये प्रिंस तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता है ना? आज क्या तुम पकड़े जाने का इंतजार करोगे या तुम इस प्रिंस को खुद ये करने दोगे? हा, जू योंगशेंग जोर से हंसा। जू वुआन, तुम्हारा काम तमाम। तुमने सच में बहुत ताकत छिपाई थी। एक बार पापा को पता चल गया तो तुम पक्का मर जाओगे। तुम तो बस एक क्वासी फर्स्ट रेट एक्सपर्ट हो। मुझे यह मत बताओ कि तुम शियाटियन स्टेज पर आ गए हो और फिर भी मेरे सामने इतने घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं इंपीरियल फादर की तरफ से उसे जिंदा पकड़ लूंगा, तुम्हारे डेंटियन को अपाहिज कर दूंगा, तुम्हारी औरत को ले जाऊंगा और इंपीरियल फादर से तुम्हें मरवा दूंगा। मैं शुरू में तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जू योंगशेंग कितना खतरनाक था, ये देखकर जू वुआन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह धीरे धीरे जू योंगशेंग की ओर बढ़ा। उसे रोको और जिंदा पकड़ लो। जू योंगशेंग की ताकत सिर्फ वेनफोजिंग स्टेज के बीच के स्टेज में थी। वह पहले के 2 गार्ड्स के बराबर भी नहीं था, तो वह जू वुआन का मुकाबला कैसे कर सकता था? जब उसने जू वयांग को अपनी ओर आते देखा तो जू योंगशेंग ने तुरंत 2 शुरुआती स्टेज के कोनेट एक्सपर्ट्स को जू वयांग को पकड़ने का ऑर्डर दिया। महाराज, आज्ञा मानकर घुटनों के बल बैठ जाओ। जू वयांग, तुमने बहुत जल्दी अपनी पोल खोल दी। कोनेट दायरे के शुरुआती स्टेज के 2 फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स उछल पड़े और जू वुआन की तरफ झपटा। ये सीन देखकर जू वुआन के चेहरे पर शांति थी। उसने एक डबल ड्रैगन स्लेइंग विद अ पल फेंका। कई मीटर की दूरी से उसने कोनेट रियल्म के शुरुआती स्टेज के 2 फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स को उड़ा दिया। वे ज़मीन पर गिर गए और हिल नहीं सके। कोनेट रियल्म के शुरुआती स्टेज का एक फर्स्ट रेट एक्सपर्ट भी जू वुआन का एक भी वार नहीं झेल पाया। क्या? जू योंगशेंग और बाकी लोग जू वयांग की ताकत देखकर हैरान रह गए। जू वुआन, तुम सच में एक ज़ियानिटियन एक्सपर्ट हो। जू वुआन ने उसे नज़रअंदाज किया और जू योंगशेंग की तरफ लगातार चलता रहा। उसे रोको, उसे जल्दी रोको। जू योंगशेंग चिल्लाया, उसकी आवाज़ में यकीन नहीं हो रहा था। जू योंगशेंग अच्छी तरह जानता था कि 17 साल का ज़ियानिटियन एक्सपर्ट होने का क्या मतलब है। कई मिड स्टेज और लेट स्टेज कॉनेट एक्सपर्ट्स और टॉप नॉच एक्सपर्ट्स आगे बढ़े और जू वुआन की ओर झपटे, अपने अल्टीमेट मूव्स दिखाए। आयरन चेन अक्रॉस द रिवर, लॉयंस रोअर, वन स्वॉर्ड फेरी।
फर्स्ट रेट और टॉप नॉच एक्सपर्ट्स की भारी संख्या का सामना करते हुए जू वुवान ने शांति से अपना हाथ उठाया और 9 ड्रैगन फिस्ट घुमाया। ड्रैगन वॉर सीटी बजती हुई मुट्ठी हवा में उड़ी और उनके आसपास के कई कॉनेट एक्सपर्ट्स के शरीर पर बेरहमी से गिरी। ये कॉनेट एक्सपर्ट्स अभी भी जू वुवान के पंच को रोक नहीं पाए और चारों तरफ उड़ गए। वे जमीन पर जोर से गिरे और ऐसे लग रहे थे जैसे वे मरने वाले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम में हर तरह के नोटिफिकेशंस आने लगे। फर्स्ट रेट एक्सपर्ट चेंग लियांग को जिंदगी में पहली बार मारने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 0.1 ब्रेक थ्रू स्टोन मिला है। होस्ट को टॉप एक्सपर्ट युआन जियांग को जिंदगी में पहली बार मारने के लिए बधाई। आपको 0.3 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। पलक झपकते ही जू वुवान को 1 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू स्टोन मिल गए थे, जो 10 अरब से ज़्यादा का ब्रेक थ्रू पॉइंट था। लगभग एक ब्रेक थ्रू स्टोन जू वुवान के शरीर में ज़बरदस्ती डाला गया, जिससे जू वुवान की ताकत, जो असल में अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी, फिर से बढ़ गई। अमर लोगों के मंदिर की ओर जाने से ठीक पहले जू वुवान ने समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन को सफलतापूर्वक बाहर निकाला और उसे अपने सेंट्रल डेंटियन से जोड़ा। ब्रेक थ्रू स्टोन की मदद से प्राइमोडियल दाओ जेनुइन क्यूई अर्थ इमोर्टल मेरिडियन से बाहर निकलकर समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन में बह गया। इसने समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन को रिफाइन और हैमर करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस मुश्किल लग रहा था, लेकिन यह असल में कुछ ही सांसों में हो गया। जू योंगशेंग और दूसरों को यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही सांसों में जू वियांग की ताकत ने एक और दायरे को तोड़कर एक नए स्टेज में कदम रख दिया था। हालांकि अगर वह आगे नहीं भी बढ़ता तो जू वियांग की ताकत से इन बेवकूफ़ों से निपटना बहुत आसान था। इन बेवकूफ़ों की तो बात ही छोड़िए, अगर पूरे 9 झाओ इंपीरियल पैलेस के सभी बेवकूफ़ों को एक साथ बांध भी दिया जाए तो भी वे इस समय जू वुवान से निपटने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। इसलिए उनसे निपटने का समय आ गया था। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए बधाई। आपको 5 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं। रिफाइंड क्यूई दायरे के दूसरे लेवल तक पहुंचने के बाद जू वियांग को 5 और ब्रेक थ्रू स्टोन मिले, जो 50 बिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट थे। अमर दाओ के एक व्यक्ति के तौर पर उसका स्टेटस उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह एक नश्वर था। इसलिए उसके हर कदम का ज़्यादा असर हो सकता था और वह ज़्यादा खास था। इसलिए उसे मिले ब्रेक थ्रू स्टोन भी ज़्यादा ऊंचे थे। उदाहरण के लिए, धरती पर एक ही काम अलग अलग लोग करते थे, लेकिन असर बिल्कुल अलग होता था। सड़कों पर सड़क किनारे स्टॉल पर खाने वाले एक आम इंसान को जिंदगी कहा जाता था। सड़कों पर सड़क किनारे स्टॉल पर खाने वाले एक अरबपति को ज़मीनी कहा जाता था और वह न्यूज़ में आ सकता था। एक आम इंसान न्यूज़ में तभी आता था जब वह मरने तक खाता था, और यह एक अजीब कहानी होती थी। अलग अलग पहचान और स्टेटस के अलग अलग नतीजे होते थे। इनाम में मिले 2 ब्रेक थ्रू स्टोन का इस्तेमाल करके जू वियांग ने अपने मौजूदा दायरे को स्थिर किया। तभी उसने जू योंगशेंग को देखा, जो हैरान था और उसके चेहरे पर डर का भाव था। इस समय पूरा लॉन्गेविटी पैलेस पूरी तरह से शांत था। किसी ने भी जू वियांग से इतना ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। जू वियांग सिर्फ 17 साल का था। पागल सम्राट जू जेनवू 17 साल का होने पर क्या कर रहा था? उस समय पागल सम्राट जू जेनवू बस एक छोटा बच्चा था जिसने लगातार कास्टिंग वेन स्टेज में कदम भी नहीं रखा था। वह अभी भी गुंडों के एक ग्रुप से लड़ते हुए टेम्परिंग स्टेज में था। फिर भी पागल सम्राट जू जेनवू को 100 सालों में जू शाही परिवार का सबसे खास सदस्य माना जा सकता था। हालांकि जू वुवान की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। उसे मेरे लिए रोको, मैं अपने पिता से उसे मारने के लिए कहूँगा। इस समय जू योंगशेंग को भी खतरे का एहसास हुआ। उसने कोनेट रेल्म की चोटी पर बचे हुए 2 बेमिसाल एक्सपर्ट से जू वियांग को रोकने के लिए कहा। वह मुड़ा और हेवनली प्योरिटी के महल की ओर भागना चाहता था। बैंग बैंग, लेकिन जू योंगशेंग कुछ ही कदम भागा था कि उसने अपने सामने 2 लोगों को गिरते देखा। ये 2 लोग साफ तौर पर उसके बगल में खड़े 2 बेमिसाल एक्सपर्ट्स थे। इस समय वे जू योंगशेंग के सामने मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े थे। वे बिल्कुल भी नहीं हिले और जू योंगशेंग को कोई मौका नहीं दिया। जू वियांग की ताकत इतनी डरावनी थी कि 2 बेमिसाल एक्सपर्ट्स भी उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सके। प्लॉप, जू योंगशेंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, मुझे अपनी गलती पता है। प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। मैं आगे से तुम्हारी बेटी को दोबारा परेशान नहीं करूँगा। बैंग, जू योंगशेंग अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही जू वुवान का मुक्का उसके सिर पर लगा, जिससे एक ही मुक्के में उसकी मौत हो गई। 9 झाओ राष्ट्र के 44वें राजकुमार जू योंगशेंग को जिंदगी में पहली बार मारने के लिए होस्ट को बधाई। तुम्हें एक ब्रेक थ्रू स्टोन मिला है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर जू वुवान शिकायत किए बिना नहीं रह सका। जब जू योंगशेंग को जिंदगी में पहली बार मारने पर इतना बड़ा इनाम था, तो क्या जू योंगशेंग को जिंदगी में दूसरी और तीसरी बार मारने पर भी इनाम मिलेगा? लेकिन जू योंगशेंग तो पहले ही मर चुका था, तो दूसरी या तीसरी बार कैसे हो सकता था?
ऐसे में क्या स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम को जू वयांग को पिछली 2 बार का इनाम भी देना चाहिए था? या क्या जू वयांग के लिए भविष्य में जू योंगशेंग की आत्मा और पुनर्जन्म वाले शरीर का सामना करना और फिर उसे 2 या 3 बार मारना मुमकिन था? स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम कभी कभी भरोसे के लायक नहीं होता था। जू योंगशेंग 9 झाओ राष्ट्र के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक था। वह जू लिबो और जू वेनसी से भी ज्यादा ताकतवर था। लियू रू की नज़र में झाओ यंगयिंग और सोंग किंग्यान के अलावा जू योंगशेंग साफ तौर पर महल के सबसे अछूत लोगों में से एक था। लेकिन फिर भी जू वुयान ने उसे ऐसे मार डाला जैसे कोई कुत्ता मुर्गे को मारता है। सबसे ज़रूरी बात, इससे पहले जू वुयान ने आसानी से कई कोनेट एक्सपर्ट्स को मार डाला था, जिसमें कोनेट के आखिरी स्टेज के टॉप क्लास एक्सपर्ट्स और कोनेट के पीक पर बेमिसाल एक्सपर्ट्स शामिल थे। तो जू वयांग किस लेवल की ताकत तक पहुंच गया था? लियू रुशी, झाओ यंगयिंग, सोंग किंग्यान और दूसरी लड़कियां इतनी हैरान थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कहाँ हैं। सोंग किंग्यान के चेहरे पर निशान देखकर जू वुयान आगे बढ़ा और सोंग किंग्यान के सामने पहुंचा। किंग्यान, क्या तुम लोग ठीक हो? महाराज, हम ठीक हैं। तुम इतने ताकतवर कब हो गए? सोंग किंग्यान ने जू वुयान को हैरानी से देखा। उसने जू वुयान के हाथ से हल्की हवा का बहाव महसूस किया और अपने चेहरे का घाव इतनी तेजी से गायब होते हुए महसूस किया जो नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। जू वुयान ने मुस्कुराते हुए सोंग किंग्यान के घावों को ठीक करने के लिए प्रिमोडियल दाओट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया। मैं बहुत पहले से इतना ताकतवर हूँ। बस मैं एम्परर जू झेनवू की वजह से मैंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अब मेरी ताकत पहले से ही 9 झाओ नेशन में बेजोड़ है। इसीलिए मैंने खुद को सामने लाने और मैड एम्परर जू झेनवू से मुकाबला करने की हिम्मत की। जू योंगशेंग मेरे लिए बस एक छोटा सा कीड़ा है। आह! जू वयांग की बात सुनकर लियू रू चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। दूसरी सुंदरियों ने भी जू वयांग को चमकती आंखों से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेवकूफ़ पति, जिसके बारे में वे शिकायत किए बिना नहीं रह सकती, असल में इतना ताकतवर होगा जो आज की पीढ़ी से आगे निकल जाएगा। पिछले 1000 सालों में पूरे 9 झाओ देश में 17 साल का अजेय जन्मजात एक्सपर्ट कभी नहीं दिखा था। महाराज, पागल सम्राट जू झेनवू को जल्द ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ था। क्या आप छिपना चाहते हैं? सोंग किंग्यान परेशान दिखे। सबसे पहले उनके दिमाग में पागल सम्राट जू झेनवू का खतरा आया। जू वयांग मुस्कुराई और अपने छोटे से चेहरे को छुआ। क्या मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया था कि मेरी अभी की ताकत पागल सम्राट जू झेनवू से कहीं ज्यादा हो गई है? मैं असल में पागल सम्राट जू झेनवू के साथ सब कुछ खत्म करने के लिए समय निकालने की सोच रही थी। आज जो हुआ उसे एक कैटलिस्ट भी माना जा सकता है। लेकिन पागल सम्राट जू झेनवू के साथ अभी भी इतने सारे बेमिसाल एक्सपर्ट हैं। तुम्हारे लिए 4 हाथों से 2 मुट्ठियों से लड़ना मुश्किल है। तुम इतने सारे लोगों से कैसे निपटोगे? सोंग किंग्यान और दूसरी लड़कियां अभी भी परेशान थीं। जू वानहाओ ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। तुम्हें बस यहाँ शांति से रहना है। एक पल सोचने के बाद जू वुयान, सोंग किंग्यान, लियू रुशी और दूसरी औरतों को टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स की गहराई में जू योंगशेंग के एकांत कमरे में ले गया। अगले कुछ घंटों के लिए तुम टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स के सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में रहोगे और उसे अंदर से बंद कर दोगे। टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स का सीक्रेट ट्रेनिंग रूम बुरा नहीं है। ये दर्जनों टॉप नॉच और हाई लेवल फॉर्मेशन से सुरक्षित है। भले ही बेमिसाल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप इस पर हमला कर दे, फिर भी इसे तोड़ने में कुछ दिन लगेंगे। ये क्राउन प्रिंस के महल के सीक्रेट ट्रेनिंग रूम से कहीं ज्यादा मजबूत है। जहां तक लॉन्गेविटी पैलेस की बात है, जू वयांग इसे अच्छी तरह जानता था। आखिर जू योंगशेंग को खूबसूरती पसंद थी और लॉन्गेविटी पैलेस में अनगिनत खूबसूरत लड़कियां थीं। अगर वह लोगों के साथ खेलना भी चाहता तो जू वयांग अनजाने में कुछ अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ खेलना चाहता। इसलिए शाही महल के कई महलों में पागल सम्राट जू झेनवू के अलावा जू योंगशेंग का सिर सबसे हरा था। ये लगभग हल्क जितना हरा था। बेशक ये पूरी तरह से जू वुयान की गलती नहीं थी। जू वुयान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे दूसरों के लिए मुश्किल हो। ये वे सभी खूबसूरत औरतें थीं जिन्हें जू योंगशेंग ने पाला नहीं था, इसलिए उन्होंने जू वुयान की बाहों में जाने की पहल की। जू वानहाओ को अमर देवताओं के मंदिर की समझ थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए अपनी औरतों के यहाँ रहने का इंतजाम कर लिया था। जैसे ही जू वानहाओ बची हुई सुंदरियों को लाने के लिए क्राउन प्रिंस के महल जाने वाला था, उसे एहसास हुआ कि चूजिया, लाई चुन और बाकी लोग उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान थे और उसे ढूंढने पहले ही आ गए थे। जू वानहाओ ने तुरंत उनके लिए लॉन्गेविटी पैलेस में अंदर बने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में रहने का इंतजाम कर दिया। रास्ते में उन्होंने अस्त व्यस्त लॉन्गेविटी पैलेस और जू वानहाओ को देखा जो आज़ादी से आ जा सकते थे। लाई चुन, चूजिया और बाकी लोग थोड़े कंफ्यूज थे। जब तक उसने सीक्रेट कल्टीवेशन रूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया और जू वुयान ने आसपास की एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया, तब तक लाई चुन, चूजिया और दूसरी औरतें पूछने से खुद को रोक नहीं पाईं।
फिर उन्हें सोंग किंग्यान, लियू ऋषि और दूसरों से पता चला कि जू वुआन न सिर्फ ज़ियानिटियन दायरे में एक महान एक्सपर्ट था, बल्कि ज़ियानिटियन दायरे में एक ऐसा एक्सपर्ट भी था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अमर लोगों के मंदिर में पहुंचने से पहले उन्होंने आसानी से बहुत सारे बेहतरीन एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट और बेमिसाल एक्सपर्ट को मार डाला था। यहाँ तक कि अमर लोगों के मंदिर के मालिक 44वें राजकुमार जू योंगशेंग को भी जू वुआन ने मार डाला था। जब हम क्राउन प्रिंस पैलेस में थे तो हमें लगा कि महाराज ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी ज़ियानिटियन स्टेज में कदम रखा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि महाराज की ताकत पहले ही इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी। क्या ये बहुत डरावना नहीं है? हमारा ऑफिसर कोई निकम्मा या काय नहीं है, बल्कि वह एक ड्रैगन है जो गहरी खाई में छिपा है, उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह उड़ेगा। इस बार हमें सच में बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर हस्बैंड मैड एम्परर जू झेनवू को सक्सेसफुली हराकर 9 झाओ नेशन के नए एम्परर बन जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम फ्यूचर में 6 महलों की फेवरेट रखेल होंगी? ये बहुत बढ़िया है। अगर जो लोग चले गए थे उन्हें पता होता कि योर हाइनेस अब कितने पावरफुल हैं, तो उन्हें पक्का तब तक अफसोस होता जब तक उनकी आंतें हरी नहीं हो जाती। खुशकिस्मती से हम योर हाइनेस को नहीं छोड़ेंगे। फ्यूचर में हम योर हाइनेस के साथ शान और दौलत शेयर करने के लिए जा सकेंगे। ... जैसे ही वे बोल रहे थे सुंदरियों का ग्रुप एक्साइटेड हो गया। लेकिन किसी ने तुरंत एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सब चुप हो गए। क्राउन प्रिंस को टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स के बारे में इतना कैसे पता था? उन्हें न सिर्फ ये पता था कि टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर कहाँ है, बल्कि वह उसके आसपास की एरे फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकते थे। ये सवाल सच में डरावना था, लेकिन किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि जू वुआन ही वह अजीब इंसान था जिसने इंपीरियल सिटी में परेशानी खड़ी की थी। उन्हें बस यही लगा कि जू वुआन ने सच में टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स की हालत का चुपचाप पता लगा लिया था। ये सच में बहुत डरावना था, क्योंकि योर हाइनेस टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि योर हाइनेस दूसरे महलों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी भी शामिल है? उद्धरण चिन्ह। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे भी लगता है कि यह बहुत मुमकिन है। अगर नहीं तो हिज हाइनेस को इतना भरोसा क्यों होगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिज हाइनेस इतनी कम उम्र में इतने सारे काम चुपके से करेंगे। वह सच में कमाल के हैं। वह समुद्र जितना चालाक है और उसका दिमाग बहुत बड़ा है। ऐसा कर पाने के लिए आप सोच सकते हैं कि क्राउन प्रिंस कितना ताकतवर होगा। एक बार जब वह सामने आ गया तो वह पूरे सदर्न वेस्टलैंड को हिला देगा। उद्धरण चिन्ह। बस ये सोचकर कि हमारे पति इतने सालों तक पागल सम्राट जू झेनवू को पता चले बिना कैसे छिपे रहे, और यहाँ तक कि सब उन्हें मजाक और कचरा समझते थे। आप जानते हैं कि हमारे पति कितने ताकतवर हैं। महाराज, आपने इतने सालों में बहुत मेहनत की है। जू वयांग को उम्मीद नहीं थी कि अनजाने में हुए किसी काम से ऐसी गलतफहमी हो जाएगी। इसके अलावा जू वयांग के 9 झाओ नेशन की गद्दी पर बैठने के साथ उसकी चाल और चालाकी ने एक बार फिर 9 झाओ नेशन और सदर्न वाइल्डनेस को हिला दिया। उसकी असली बदनामी तुरंत एक अच्छे नाम में बदल गई और उससे कई किंवदंतियां और कहानियां भी बनी। जितना वह उसे पहले डांटता था, भविष्य में उतनी ही उसकी तारीफ करता था। जू वुआन की इज्जत पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई थी। वह सदर्न वेस्टलैंड की मोती और कहानी बन गई थी, जिसकी पूजा अनगिनत लोग करते थे। उसकी इज्जत इतनी ज़बरदस्त थी कि वह धरती पर गौ जियान और जियांग यू से कम नहीं थी। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि जू वयांग इतनी ताकतवर नहीं थी। वह 17 साल तक छिपा भी नहीं और फिर अचानक बाहर निकलकर 9 झाओ राष्ट्र की शाही ताकत पर कब्जा कर लिया। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के दबाव में वह सिर्फ 1 महीने या उससे ज़्यादा समय तक टिका रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे इंपीरियल पैलेस के बारे में इतना कुछ क्यों पता था, तो जाहिर है कि उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसके बारे में कहा न जा सके। आखिर में ये सब एक खूबसूरत गलतफहमी में बदल गया, जिससे जू वुआन की इज्जत पूरे दक्षिणी बंजर ज़मीन में फैल गई। इस मामले के बारे में जानने के बाद जू वयांग ने इसे जाने दिया। आखिरकार यह कोई बुरी बात नहीं थी। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलने के बाद जू वुआन को एहसास हुआ कि अमर लोगों का विशाल मंदिर सैकड़ों अंदरूनी एक्सपर्ट से घिरा हुआ था। उनमें दर्जनों इनबोने एक्सपर्ट्स थे। साफ है, पागल सम्राट जू झेनवू को पहले से ही पता था कि अमर लोगों के मंदिर में क्या हुआ था। अपनी गद्दी की खातिर वह जू वयांग इस बड़े खतरे से छुटकारा पाने के लिए तैयार था। जू वुआन, तुमने एथिक्स को नज़रअंदाज किया है और अपने ही भाई को मार डाला है। हिज मैजेस्टी के ऑर्डर पर हम तुम्हें पकड़कर इंपीरियल जेल में डाल देंगे। क्या तुम बात मानकर सरेंडर करोगे या हम खुद कर लेंगे? गोल्डन गार्ड्स के वाइस कमांडर टू चेंग ने जू वुआन को सावधानी से देखा जब उसने उसे लॉन्गेविटी पैलेस की गहराई से बाहर निकलते देखा। जू योंगशेंग के अलावा 2 बेमिसाल एक्सपर्ट्स को भी जू वुआन ने आसानी से मार डाला था। टू चेंग की ताकत सिर्फ कॉर्नेट दायरे के पीक पर थी। जू वुआन का सामना करते समय वह लापरवाही कैसे कर सकता था?
पागल सम्राट जू जेनवू यहाँ क्यों नहीं है? जू वयांग के चेहरे पर शांति थी क्योंकि उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिज मैजेस्टी तुम्हारे इंपीरियल फादर हैं, फिर भी तुम हिज मैजेस्टी को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। जल्दी करो और सरेंडर कर दो। टू चेन के चेहरे पर भाव बदल गए। और महाराज के पास 10,000 लोगों की फौज है। वे तुम्हारे जैसे हिम्मत वाले विलेन को पकड़ने खुद क्यों आएंगे? जू वुआन मुस्कुराया, लगता है जू जेनवू काफी सावधान है। कोई हैरानी नहीं कि इतने बच्चों को मारने के बाद भी वह इतने साल जिंदा है। उसकी कभी हत्या नहीं हुई। जब वह नहीं आ रहा है तो मैं ही जाकर उसे खुद ढूंढ सकता हूँ। इतने सालों तक नौजवान देश का बादशाह रहने के बाद उसे बहुत पहले ही इससे तंग आ जाना चाहिए था। उसे यह मुझे दे देना चाहिए था। जू वुआन की बातें सुनकर सैकड़ों शाही गार्ड हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। टू चेन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने सच में इतनी बेइज्जती वाली बातें कहने की हिम्मत की? इस बार आसमान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम मर चुके हो। वहां मौजूद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जू वुआन राजगद्दी पर कब्जा करने की बात को इतना आसान बना देगा। ये जानना जरूरी था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था और पागल सम्राट जू जेनवू के सैकड़ों भरोसेमंद गार्ड सुन रहे थे। सच में हद से ज्यादा वहशी। उसके साथ बकवास करना बंद करो। इस पागल आदमी को तुरंत पकड़ो जिसका कोई राजा या पिता नहीं है और इसे शाही जेल में भेज दो ताकि महाराज इससे निपटें। पागल सम्राट जू जेनवू का वफादार कुत्ता अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सैकड़ों महल के गार्डों को जू वयांग को पकड़ने का आदेश दिया। बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स ने उसके आदेशों का पालन किया और जू वयांग पर बेतरतीब ढंग से हमला कर दिया। सैकड़ों शाही गार्ड दिन रात एक साथ रह रहे थे और वे अक्सर मिलकर हमला करने की तकनीक का अभ्यास करते थे। इस समय दर्जनों जियाटियन मास्टर्स के नेतृत्व में वे सोच से परे हमलावर ताकत के साथ उभरे थे। सीधे शब्दों में कहें तो इन सैकड़ों शाही गार्डों का मिला जुला हमला उन बेमिसाल एक्सपर्ट से कम नहीं था जो जनजात दायरे में अजेय थे। पागल सम्राट जू जेनवू दुनिया को दबाने और पूरे दक्षिणी बंजर इलाके को हिला देने में सक्षम थे और गोल्डन गार्ड्स के तहत इन शाही गार्ड्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इतने जबरदस्त हमले का सामना करते हुए जू वुआन के चेहरे पर भाव थे शांत। उसने 9 ड्रैगन फिस्ट एक्टिवेट किया और उसका सामना किया। इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने और अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाने के बाद जू वुआन ने पहले कभी अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत मापने के लिए कर सकता था। आसमान में उड़ता ड्रैगन। जू वुआन का शरीर बिजली की तरह हिला और तुरंत सैकड़ों इंपीरियल गार्ड से टकरा गया। 9 ड्रैगन जैसे क्यूई ने उसे घेर लिया और दहाड़ते हुए सभी दुश्मनों पर झपटा। बैंग 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 बैंग। कान फाड़ देने वाले धमाकों के बीच सैकड़ों इंपीरियल गार्ड्स एक तूफान में तिनके की तरह उड़ गए और टेंपल ऑफ इमॉर्टल्स में हर जगह बिखर गए। होस्ट को बधाई कि उसने इंपीरियल गार्ड शेंग गाओलिंग को जिंदगी में पहली बार बुरी तरह घायल किया। आपको 0.1 ब्रेक थ्रू स्टोन मिला है। होस्ट को बधाई कि उसने इंपीरियल गार्ड ली जान की आंख को जिंदगी में पहली बार बुरी तरह घायल किया। आपको 0.2 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बार की तरह आ गए। थोड़े ही समय में जू वयांग को लगभग 10 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिल गए थे। जू वयांग ने इन ब्रेक थ्रू स्टोन्स को दबाया नहीं। आखिरकार उसे अभी और भी इंपीरियल गार्ड से निपटना था। वह इतने सारे ब्रेक थ्रू स्टोन्स को दबा नहीं सकता था। इसलिए लड़ाई में ब्रेक के दौरान जू वयांग ने चुपचाप अपने शरीर में पत्थर बनने की अजीब शक्ति को सोख लिया, जिससे उसकी दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई और बेहतर हो गई और वह क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के तीसरे लेवल के करीब पहुंच गया। जू वुआन ने इन महल के गार्ड्स को नहीं मारा। उसने उन्हें सिर्फ बुरी तरह घायल किया। आखिर जल्द ही ये महल के गार्ड्स उसके अधीन हो जाएंगे। अगर वे सब मारे गए तो जू वुआन के लिए नौजवान देश पर राज करना फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, जमीन पर गिरे महल के गार्ड्स को देखकर जू वुआन हंसा और सीधे हेवनली प्योरिटी के महल की ओर चल पड़ा। उसकी रफ्तार न तो तेज थी और न ही धीमी, जैसे वह किसी आंगन में टहल रहा हो। सैकड़ों गोल्डन गार्ड्स भी क्राउन प्रिंस की एक भी चाल को रोक नहीं पाए। क्राउन प्रिंस सच में बहुत ताकतवर हैं। क्या हो रहा है? जल्दी करो और हिज मैजेस्टी द एम्परर को रिपोर्ट करो। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस को रोकने के लिए और इंपीरियल गार्ड्स भेजो। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस बहुत ताकतवर हैं। जू वयांग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? आसपास की रखेलें, महल की नौकरानियां, हिजड़े, यह एक गड़बड़ थी और उन्होंने जू वयांग के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। जू वुआन ने इन लोगों को नज़रअंदाज किया और पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी की ओर चलता रहा। पैलेस ऑफ इमॉर्टल्स पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी से लगभग 10 मील दूर था। इतनी लंबी दूरी के साथ ये पता नहीं था कि मैड एम्परर जू जेनवू रास्ता रोकने के लिए कितने टाइगर्स भेज सकता है। महाराज, अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो हमें बेरहम होने का इल्ज़ाम मत दीजिए।
भले ही आपने हमारे 800 गोल्डन गार्ड्स को हराया हो, हमारे पास और 1500 गोल्डन गार्ड्स हैं। आप स्वर्ग की पवित्रता के महल तक नहीं पहुंच पाएंगे। महाराज के बेटे और बेटी होने के नाते आपकी हिम्मत कैसे हुई महामहिम की बात न मानने की। पागल सम्राट जू जेनवू की काबिलियत काफ़ी अच्छी थी। बस कुछ ही सांसों में और 1500 शाही गार्ड्स ने जू वुआन को घेर लिया। शाही गार्ड्स गोल्डन गार्ड्स की कमांड में थे और वे पागल सम्राट जू जेनवू की सबसे वफादार एलीट सेना थी। वे सिर्फ 5000 थे और सबसे कमज़ोर कास्ट मेरिडियन के बड़े इलाके में था। इन शाही गार्ड्स की डांट सुनकर जू वुआन ने मजाक उड़ाया और उनकी तरफ झपटा। जंगल में ड्रैगन की लड़ाई। उड़ते ड्रैगन के पंजे। ड्रैगन चारों समुद्रों में उड़ता है। नौ ड्रैगन मुट्ठी, जो पहले से ही 9वें लेवल के सबसे ऊंचे लेवल तक तैयार हो चुकी थी, जू वुआन के हाथों में भयानक ताकत के साथ फट गई। ड्रैगन के आकार की क्यूई ने 100 मीटर के दायरे को घेर लिया। ये जहां भी गुजरी, शाही गार्ड उड़कर बेहोश हो गए। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। थोड़े ही समय में जू वियांग को लगभग 10 और ब्रेक थ्रू स्टोन मिल गए और वह रिफाइंड क्यूई दायरे के तीसरे लेवल तक पहुंचने के और करीब पहुंच रहा था। पहले 800 शाही गार्ड जू वुआन के खिलाफ सिर्फ 3 सांस ही टिक पाए थे। अब 1500 शाही गार्ड सिर्फ 2 सांस ही टिक पाए। जमीन पर गिरे महल के गार्ड्स पर पैर रखकर जू वियांग तरोताज़ा होकर आगे बढ़ती रही। उसके कदम हल्के और स्थिर थे। पागल सम्राट जू जेनवू का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत डरावना था। जैसे ही जू वुआन ने 1500 महल के गार्ड्स को हराया, 7 सांसों से भी कम समय में पागल सम्राट जू जेनवू को ये खबर मिली। शापित बेवफा बेटे, तुमने सच में मेरी इस तरह बात न मानने की हिम्मत की। ऐसे गद्दार को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। स्वर्गीय पवित्रता के महल के मेन हॉल में पागल सम्राट जू जेनवू बिजली की तरह गरजा और उसके चेहरे पर हल्का सा डर झलक रहा था। अपनी अजेय जन्मजात ताकत के बावजूद उसे भरोसा नहीं था कि वह इतने कम समय में 2000 से ज़्यादा शाही गार्ड को घायल कर सकता है। ये जानना चाहिए कि इन 2000 शाही गार्ड में लगभग 200 शाही गार्ड जन्मजात स्टेज पर थे और जन्मजात स्टेज के पीक पर कई बेमिसाल एक्सपर्ट थे। इसके अलावा इन महल के गार्ड में एक गुप्त समझौता था। जब वे एक साथ काम करते थे तो वे जन्मजात दायरे में अजेय किसी भी बेमिसाल एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकते थे। अगर पागल सम्राट जू जेनवू इतने सारे महल के गार्ड से घिरा होता तो वह भी उनके हाथों मर जाता। हालांकि जू वुआन न केवल मरा नहीं, बल्कि उसने थोड़े समय में 2000 से ज़्यादा शाही गार्ड को भी हरा दिया था। कोई भी सोच सकता है कि जू वुआन कितना ताकतवर था। वह सिर्फ 17 साल का था। क्या वह अब भी इंसान था? ऐसे राक्षस के सामने पागल सम्राट जू जेनवू भी बहुत हैरान था। फिर उसका मारने का इरादा आसमान छू गया। अपनी गद्दी के लिए उसे जू वुआन इस बेमिसाल राक्षस को मारना ही था। भले ही जू वुआन उसका बेटा हो, भले ही जू वुआन जू शाही परिवार के जन्म के बाद से सबसे डरावना मार्शल आर्ट जीनियस हो, जब तक उसकी गद्दी को खतरा था, पागल सम्राट जू जेनवू किसी को भी मार डालेगा। तुरंत बाकी सभी शाही गार्ड्स को इकट्ठा करो। साथ ही जू वुआन उस कमीने बेटे को घेर कर मारने के लिए 100,000 शाही गार्ड्स को इकट्ठा करो। जब तक हम उसे मार सकते हैं, हमें उसे जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। पागल सम्राट जू जेनवू बिजली की तरह दहाड़ा और अब उसने अपना मारने का इरादा नहीं छिपाया। शुरू में, क्योंकि जू वुआन उसका बेटा और क्राउन प्रिंस भी था और यह सोचकर कि बहुत सारे क्राउन प्रिंस को मारने से उसकी इज्जत पर असर पड़ेगा, पागल सम्राट जू जेनवू जू वुआन को पकड़कर पहले शाही जेल में डालना चाहता था ताकि बाद में उसे मारने का मौका मिल सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वुआन इतना बड़ा खतरा होगा। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे जल्द से जल्द मार देना ही बेहतर था। पागल सम्राट जू जेनवू नहीं चाहता था कि जू वुआन एक पल भी जिंदा रहे। हालांकि पागल सम्राट जू जेनवू को जल्द ही एहसास हो गया कि चूंकि जू वुआन, जो लंबे समय से छिपा हुआ था, ने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की थी। 1 या 2 महीने को लंबा समय माना जाना चाहिए। इसलिए अगर सावधान जू वानहाओ ने मुसीबत खड़ी करने की पहल की तो पागल सम्राट जू जेनवू के लिए इसे दबाना लगभग नामुमकिन था। पागल सम्राट जू जेनवू के लिए शायद सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था। पागल सम्राट जू जेनवू के आदेश और जू वियांग के जानबूझकर इंतजार करने पर 100,000 शाही गार्ड्स ने जू वियांग को आधे रास्ते में ही घेर लिया। बाकी 3000 शाही दरबारी एक्सपर्ट 100,000 शाही गार्ड्स के साथ मिल गए थे और किसी भी पल जानलेवा हमला कर सकते थे। जिस जाल से बचा नहीं जा सकता था, वह बस इतना ही था। पूरा महल घबरा गया। सभी राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें दूर से देख रही थीं, उनके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। जू वुआन ने कब से ऐसी ज़बरदस्त मार्शल आर्ट सीख ली? 2000 से ज़्यादा शाही दरबार के एक्सपर्ट भी उसे हरा नहीं पाए। इस तरह की ताकत आम अजेय जन्मजात एक्सपर्ट से ज़रूर कहीं ज़्यादा बेहतर है। पागल सम्राट जू जेनवू भी शायद जू वुआन को नहीं रोक पाएगा।
मैं 17 साल से छिपा हुआ हूँ, 17 साल से छिपा हुआ हूँ और 17 साल से बेइज्जत हूँ। जू वुआंग ने वो सहा जो आम लोग नहीं सह सकते थे और वो किया जो आम लोग नहीं कर सकते थे। वह सच में एक ज़बरदस्त हीरो है। मैंने ऐसे हीरो सिर्फ इतिहास की किताबों में देखे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू शाही परिवार की इस पीढ़ी में ऐसा कोई राक्षस पैदा होगा। मुझे डर है कि पागल सम्राट जू जेनवू इस बार अपनी गद्दी नहीं बचा पाएगा। 100,000 शाही गार्ड और 3,000 महल के मालिकों के साथ आने से जू वुआन का जिंदा बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। वह अभी भी बहुत बेसब्र है। अगर वह पागल सम्राट जू जेनवू के मरने तक थोड़ी देर और टिक सकता है तो उसे गद्दी पर बैठने से कौन रोक सकता है? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? जू वुआन की ताकत से अगर वह पागल सम्राट से निपटने के लिए स्वर्गीय शुद्ध महल जाना चाहता तो वह दर्जनों सांसों में पहुंच सकता था। वह धीरे धीरे क्यों चलेगा? ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझकर इन दुश्मनों का इंतजार कर रहा है। हालांकि इनमें से कई राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को जू वुआंग से नाराजगी थी, लेकिन जू वुआंग ने तो उनके बिना जाने ही अजीब चेहरे बनाए थे, अपना सिर मुंडवा लिया था और चोटी बांध ली थी। हालांकि सच कहूं तो ज्यादातर राजकुमार और राजकुमारियां, साथ ही हरम की रखेलें, जू वुआन को पागल सम्राट जू जेनवू को उसके पद से हटाकर नौ झाओ राष्ट्र का नया सम्राट बनते देखकर खुश थीं। जू जेनवू पागल और खतरनाक था और उसका दिमाग नॉर्मल नहीं था। कुछ ही दशकों में उसने इतने सारे बच्चों और शाही परिवार के सदस्यों को मार डाला था। बहुत से लोग चाहते थे कि वह जल्द से जल्द मर जाए ताकि उन्हें शांति मिल सके। आखिरकार सभी राजकुमार और राजकुमारियां स्वर्ग की पवित्रता के महल में नहीं जाना चाहते थे और सभी रखेलें महारानी डोवेजे नहीं बनना चाहती थीं। ज्यादातर राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को अपनी सीमाएं पता थीं। उनमें सम्राट बनने का कोई जुनून नहीं था। वे बस भविष्य में शांति के राजकुमार बनना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा जमीन और दौलत पाना चाहते थे। वे किसी भी हालत में शाही महल में नहीं रहना चाहते थे। उन्हें कभी भी मौत का खतरा हो सकता था। इसलिए कुछ हद तक जू वुआन का राजगद्दी पर कब्जा करना पॉपुलर था। कई राजकुमारों और राजकुमारियों की तो बात ही छोड़िए, कुछ शाही चाचाओं और भाइयों को भी उम्मीद थी कि जू वुआन कामयाबी से राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा और नाइन झाओ देश को एक अच्छा भविष्य लौटाएगा। वे जू वुआन के पीछे चलने को भी तैयार थे, जो एक समझदार और ताकतवर सम्राट था और पहाड़ों और नदियों के खतरों का सामना करने को तैयार था। अब जब उन्होंने जू वुआन को इतने सारे शाही पहरेदारों और शाही पहरेदारों से घिरा देखा तो वे और भी परेशान हो गए। हालांकि जू वुआन का चेहरा अभी भी शांत था। वह न सिर्फ शांत था बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वह इसका इंतजार कर रहा है। इतने सारे दुश्मनों के साथ अगर वह उन सभी को हरा देता तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे ब्रेकथ्रू स्टोन ला पाता। 9 ड्रैगन फिस्ट, इल्यूजन गॉड स्टेप्स, स्काईलाइन और ब्राइट मून सेबर आर्ट। जू वुआन ने सभी तरह के पौराणिक लेवल के मार्शल आर्ट को आसानी से उठा लिया और लोगों की भीड़ में अपना रास्ता बना लिया। तीर छोड़ो, ब्लेड और शील्ड वाले हाथ आगे करो। इंपीरियल गार्ड हमें मारने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। इंपीरियल पैलेस में अभी भी मशहूर जनरल थे। उनकी कमांड में 100,000 इंपीरियल गार्ड और 3,000 पैलेस एक्सपर्ट ने जू वुआन पर एक ऑर्डर में हमला किया। आसमान में फैले तीरों को देखकर जू वुआन जोर से हंसा। 9 ड्रैगन क्यूई आसमान में उठा और आसमान में मौजूद सभी तीरों को खत्म कर दिया। फिर वह पीछे बने तीरंदाजों की टीम पर टूट पड़ा। बैंग 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 बैंग। कान फाड़ देने वाली तेज आवाज के बीच जू वुआन ने लगभग 10,000 तीरंदाजों को सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार 10,000 लोगों की तीरों की टीम को हराने के लिए बधाई। आपको 6 ब्रेकथ्रू स्टोन मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। जल्द ही जू वुआन को लगभग 10 ब्रेकथ्रू स्टोन दिए गए, जिससे उसकी ताकत दूसरी क्यूई ले के पीक तक और तीसरी क्यूई ले के करीब पहुंच गई। जैसे ही जू वुआन फॉर्मेशन में घुसा उसने अपनी ओर बढ़ रही अजीब ताकत को सोख लिया। जैसे जैसे वह लड़ रहा था उसकी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसके हाथों में हर तरह की अल्टीमेट टेक्निक आराम से की जा रही थी, जैसे कोई हिरन अपना सींग लटकाए, लगभग गायब। अनगिनत इंपीरियल गार्ड और इंपीरियल कोर्ट के एक्सपर्ट कटे हुए तिनके की तरह जमीन पर गिर पड़े। अनजाने में जू वुआन पहले ही इसमें डूब चुका था। उसे पहले कभी इस तरह से लड़ने में इतना मजा नहीं आया था। 9 ड्रैगन फिस्ट, तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक, इल्यूजन गॉड स्टेप्स, हिडन ड्रैगन बीक। वह पहले ही अपनी जिंदगी के पीक पर पहुंच चुका था। उसी समय जू वुआन के दिमाग में अलग अलग फिस्ट टेक्निक, सेबर टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक और कंसीलमेंट टेक्निक आने लगीं। ये सभी कीमती किताबें थीं जो जू वुआन ने इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की तीसरी और चौथी मंजिल से हासिल की थीं। अब जू वुआन के दिमाग में सिर्फ उनका निचोड़ तैर रहा था और फिर इसे जू वुआन की अलग अलग मार्शल आर्ट की सीक्रेट टेक्निक में मिला दिया गया था।
यह एक एहसास था। असल में जू वुआन की समझने की काबिलियत पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छी थी। आमतौर पर एक आम समझने की काबिलियत एक आम हेवंस फेवरेट के ज्ञान के बराबर हो सकती थी, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जू वुआन उस समय ज्ञान की हालत में था और समझने की स्पीड 10 गुना या 100 गुना बढ़ गई थी। दाओ की शुरुआत की जेड बुक, 9 ड्रैगन्स फिस्ट, टियान्या मिंग्यू सेबर आर्ट, सेबर ड्राइंग आर्ट, हिडन ड्रैगन मस्टर्ड, हेवन विजन और अर्थ लिसनिंग सूत्र, इल्यूजन गॉड स्टेप्स, फ्लोइंग इल्यूजन शैडो स्टेप्स। यह उसके दिमाग में घूमता और गुंथता रहा, सभी तरह की पुरानी किताबों के सार के साथ मिल गया। साथ ही उसने जू वुआन की शारीरिक हालत का भी जिक्र किया। जू वयांग ने जिन अलग अलग मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट आर्ट्स में महारत हासिल की थी, वे बहुत तेजी से बेहतर होने लगीं। उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती गई। उसके नीवान पहले से अनगिनत प्रेरणाएं मिलीं। उसके बीच के डेंटियन में दाओ की शुरुआत की सच्ची क्यूई एक देवता की तरह घूमती थी और उसके हाथों के बीच की आखिरी चालें रंगीन थीं। सभी तरह की मुट्ठी की ताकत, सेबर क्यूई, फैंटम। इसने इंपीरियल पैलेस के आधे हिस्से को घेर लिया। 100,000 शाही गार्ड और 3000 शाही एक्सपर्ट इन मुट्ठी वाली सेनाओं, कृपान क्यूई और फैंटम से घिरे हुए थे। इस हमले में उसके पास जवाब देने की जरा भी ताकत नहीं थी। वजू वयांग से आसानी से हार गया और बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। यह एक अनोखा एहसास था। यह एक अनोखा निर्वाण था। एक बार जब यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता तो जू वुआन मार्शल आर्ट्स और अमर तकनीकों को अच्छे से मिला पाता, अमर मार्शल आर्ट्स का एक पूरा सेट बना पाता और अपनी ताकत का बदलाव और सब्लिमेशन महसूस कर पाता। उस समय जू वयांग की ताकत कम से कम 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाती। अभी का जू वुआन पहले से ही अजेय था। एक बार जब उसकी ताकत बेहतर हो जाती तो पूरे नौझाओ देश के सभी इंसान उसे रोक नहीं पाते। होस्ट को पहला मिथिकल लेवल मार्शल आर्ट 9 ड्रैगन्स डिवाइन फिस्ट बनाने के लिए बधाई। आपको 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार मिथिकल डिवाइन स्टेप्स बनाने के लिए बधाई। आपको 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए बधाई। आपको 6 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। इस शानदार एपिफेनी और निर्वाण में जू वुआन ने जिन अलग अलग मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स में महारत हासिल की थी, वे बेहतर हुईं और बदल गईं। बेमिसाल मार्शल आर्ट 9 ड्रैगन फिस्ट 9 ड्रैगन डिवाइन फिस्ट में बदल गई। बेमिसाल फुटवर्क इल्यूजरी डिवाइन स्टेप्स पौराणिक लेवल के फुटवर्क इल्यूजरी डिवाइन स्टेप्स में बदल गई। बेमिसाल मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक आइस हॉट टेक्निक पौराणिक लेवल की मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक ब्लैक आइस टेक्निक में बदल गई। बेमिसाल मार्शल आर्ट स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट स्वॉर्ड ड्राइंग इमोर्टल आर्ट में बदल गई। और बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक हेवन विशन एंड अर्थ लिसनिंग स्क्रिप्चर पौराणिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक हेवन विशन एंड अर्थ लिसनिंग स्क्रिप्चर में बदल गई। ये मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स भी जेड बुक ऑफ डाओ ओरिजिन के कुछ एसेंस के साथ असरदार तरीके से मिल गए थे, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव और सुधार हुआ। उनकी पावर पहले से कहीं ज्यादा थी। हालांकि यह कोई सच्ची इमोर्टल टेक्निक नहीं थी, इसकी शक्ति ज्यादातर क्यूई लेयर इमोर्टल टेक्निक और इमोर्टल टेक्निक से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा इस एपिफेनी और निर्वाण में जू वुआन को वाइटैलिटी इमोर्टल मेरिडियन को कंडेंस करने के लिए भगवान की मदद मिली, जिससे वह क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के तीसरे लेवल तक पहुंच गया, जो क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के शुरुआती स्टेज का आखिरी छोटा दायरा भी था। जब तक वह इस छोटे दायरे को तोड़ सकता था, जू वुआन क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के बीच के स्टेज में कदम रख पाएगा। उसने कुछ समय पहले ही मार्शल आर्ट के रास्ते में कदम रखा था, लेकिन उसकी ताकत पहले ही इस हद तक बढ़ गई थी। इस स्पीड को अब रॉकेट की सवारी नहीं कहा जा सकता था। ये सुपरल्यूमिनल स्पीड से उड़ रहा था। हालांकि उसने अभी अभी ऑरा रिफाइनिंग दायरे के तीसरे लेवल में कदम रखा था, जू वयांग के शरीर में असली क्यूई की धुंध पहले से ही 200 मीटर से ज्यादा डायमीटर की थी। चाहे वह मोटाई हो या शुद्धता, ये बीच के स्टेज के ऑरा से कम नहीं थी। रिफाइनिंग कल्टीवेटर, दूसरे शब्दों में, हालांकि जू वुआन ने अभी अभी तीसरी क्यूई लेयर में कदम रखा था, लेकिन उसकी पूरी ताकत पहले ही आम चौथी क्यूई लेयर के अमर कल्टीवेटर से ज्यादा हो गई थी और वह 5वीं क्यूई लेयर के अमर कल्टीवेटर के बराबर खड़ा हो सकता था। अगर वह अपनी माहिर मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट आर्ट्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले तो जू वुआन ऑरा रिफाइनिंग दायरे के छठे लेवल के कल्टीवेटर से भी मुकाबला कर सकता था। सिर्फ 10 मिनट में जू वुआन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। दुनिया की तो बात ही छोड़िए, कल्टीवेशन की दुनिया में भी वह सबसे कमजोर लोगों में से नहीं थी। जहां तक आसपास के 100,000 रॉयल गार्ड्स और 3000 पैलेस एक्सपर्ट्स की बात है, वे बहुत पहले हार चुके थे और पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे। स्वर्गीय पवित्रता के महल में ये खबर एक खतरनाक भूत की तरह थी जो उसे मरने के लिए उकसा रही थी, जिससे पागल सम्राट जू झेनवू भी डर गया था। डर से कांपते हुए टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स ने एक एजेंट रिपोर्ट भेजी है। 800 पैलेस एक्सपर्ट्स को जू वुआन ने हरा दिया है। टेम्पल ऑफ इमॉर्टल्स ने एक एजेंट रिपोर्ट भेजी है।
1500 पैलेस एक्सपर्ट्स को जू वुयान ने हरा दिया है। वॉमसन पैलेस से एजेंट रिपोर्ट। दिव्य तीरंदाजों के 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को जू वुयांग ने हरा दिया है। वॉमसन पैलेस से एजेंट रिपोर्ट। 20,000 तलवारबाजों और ढालबाजों को जू वुयांग ने हरा दिया है। जब तक वॉमसन पैलेस ने एक एजेंट रिपोर्ट भेजी है। 100,000 इंपीरियल गार्ड और 3,000 पैलेस एक्सपर्ट जू वुयांग से हार गए हैं। महाराज, कृपया जू वुयांग को रोकने के लिए और एक्सपर्ट भेजें। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ 10 मिनट में जू वुयांग की रफ्तार इंद्रधनुष जैसी थी। उसने एक के बाद एक कई चेक पॉइंट तोड़ दिए और 5,000 गोल्डन गार्ड्स और 1,00,000 एलीट इंपीरियल गार्ड्स को हरा दिया। गोल्डन गार्ड्स और रॉयल गार्ड्स पूरी तरह खत्म हो गए। वे मजबूती और शांति से स्वर्ग की पवित्रता के महल की ओर चलते रहे। उनके कदम तेज नहीं थे, मानो वे पागल सम्राट जू जेनवू का इंतजार कर रहे थे कि वह अपनी सारी स्किल्स दिखाए और फिर उन्हें एक एक करके हरा दे, जिससे वह पूरी तरह से निराश हो जाए। 6 रखेलें, 3,000 सुंदरियां, राजकुमार और राजकुमारियां, सबका खून खौल रहा था जब वे देख रहे थे। यहाँ तक कि वे राजकुमार और राजकुमारियां भी जो राजगद्दी के लालची थे, इस पर रुक गए और कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं की। अकेले 5,000 अंदरूनी एक्सपर्ट्स और 1,00,000 इंपीरियल गार्ड्स को खत्म कर सके, उन्होंने ऐसी ताकत के बारे में कभी सुना भी नहीं था, देखा तो दूर की बात है। लेकिन एक मार्शल आर्ट लेजेंड, एक बेमिसाल एक्सपर्ट, उनके सामने आ गया था। वह था उस पागल बादशाह को खत्म करने वाले थे जिसने उन्हें दशकों तक दबाया हुआ था। मून कैपिटल में गोल्डन गार्ड्स और रॉयल गार्ड्स जिन पर पागल बादशाह जू जेनवू भरोसा करते थे, लगभग खत्म हो गए थे। तब से जू वुयांग बिना किसी रुकावट के पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी तक चला गया, जिससे जू वुयांग थोड़ा निराश हुआ। ये 9 झाओ नेशन में सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जगह थी, लेकिन रास्ते में उसे रोकने वाले बहुत कम लोग थे। उन्होंने उसके शरीर में मौजूद प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई का आधा भी नहीं खाया। क्या उसे यकीन था कि यह 9 झाओ नेशन के सबसे बड़े बॉस की आर्म्ड फोर्स थी? यह उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए, है ना? जब जू वानहाओ पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी पहुंचा, तो उसे आखिरकार पता चल गया कि पागल बादशाह जू जेनवू के पास बाकी तुरुप के पत्ते क्या थे। मून कैपिटल में सैकड़ों टॉप मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और बेमिसाल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट छिपे हुए थे। लगभग 100 शाही परिवार के बुजुर्ग जो कम से कम ज़ियानटियन दायरे के आखिरी स्टेज में, और लगभग 1,000 खूंखार जानवर जो ज़ियानटियन एक्सपर्ट्स के बराबर थे। वे हेवनली प्योरिटी के बड़े पैलेस में बिखरे हुए थे। उनके चारों ओर एक बहुत बड़ी टॉप नॉच एरे फॉर्मेशन बिना रुके काम कर रही थी। कई एक्सपर्ट्स और खूंखार जानवरों के साथ, ये किसी भी समय ज़बरदस्त अटैकिंग और डिफेंसिव पावर के साथ फट सकती थी। एक ड्रैगन का पूल और एक टाइगर की मांद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। और रिफाइनिंग दायरे के शुरुआती स्टेज में एक आम कल्टीवेटर भी मैड एम्परर जू जेनवू का कुछ नहीं कर पाएगा। कोई सोच सकता है कि हेवनली प्योरिटी के पैलेस का डिफेंस कितना डरावना था। मैड एम्परर जू जेनवू हेवनली प्योरिटी के पैलेस की गहराई में खड़े थे और दूर से जू वुयांग को देख रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जू वुयांग, मुझे लगा था कि तुम में कोई एम्बिशन नहीं है और तुम एक टैलेंट हो जिसे निखारा जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरे 19वें राजकुमार बनोगे। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने गद्दार 19वें राजकुमार के साथ किया था। मैं फिर से उसी चाल में फंस गया। उसके शब्द गहरे अफसोस से भरे थे। उस समय 19वें राजकुमार ने उसे जो धमकी दी थी, उसकी तुलना में जू वुयांग साफ तौर पर 10 गुना, 100 गुना बेहतर था। इसके अलावा जू वुयांग ने उसे जो भारी चोटें पहुंचाई थीं, उसकी तुलना में 19वां राजकुमार असल में बस एक बूंदाबांदी था। पागल सम्राट जू जेनवू को इस समय बहुत अफसोस हो रहा था। अगर उसे पता होता कि जू वानहाओ इतना डरावना राक्षस है, तो वह जू वानहाओ को जिंदा नहीं छोड़ता। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वुयांग इतने कम समय में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई की ताकत हासिल कर लेगा। वह 9 झाओ देश के अजेय सम्राट जू जेनवू से कहीं आगे निकल गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जू वुयांग ने पहले ही कॉर्नेट ओरिजिन क्रिस्टल को इमोर्टल ट्रू क्यूई में बदल दिया था? नहीं तो उसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती थी? लेकिन एक 17 साल का लड़का जिसने मार्शल आर्ट के जरिए दांव में कदम रखा, क्या उसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताना ज़रूरी था? ये तो बस पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जू वानहाओ ने मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने की आसमानी रुकावट पर कितने कदम उठाए थे? उसे स्पिरिचुअल बदलाव की रुकावट पार करनी चाहिए थी, नहीं तो वह क्रिस्टल तक नहीं पहुंच पाता और क्यूई नहीं बन पाता, और न ही उसके पास इतनी भयानक ताकत होती। 9 झाओ राष्ट्र के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और आसपास के दर्जनों देशों की कहानियों में भी पागल सम्राट जू जेनवू ने ऐसे बड़ा चढ़ाकर बताए गए राक्षस और चमत्कार के बारे में कभी नहीं सुना था। यह असल में नामुमकिन था। इस बेऔलाद बेटे जू वुयांग ने ये कैसे किया? हालांकि पागल सम्राट जू जेनवू को यह नहीं पता था कि जू वुयांग की आत्मा न केवल बदल गई थी और क्रिस्टल लेवल पर पहुंच गई थी, बल्कि उसने बीच का कोर भी खोल दिया था, आत्मा को बाहर निकाल लिया था और एक अमर प्राणी बना लिया था।
वह ऑफिशियल अमर साधकों की श्रेणी में आ गया था। इसके अलावा झू वुआन ने लगातार 3 दायरे पार किए थे और क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के तीसरे लेवल में कदम रखा था। साधना की दुनिया में भी उसकी कुल ताकत सबसे कम नहीं थी। पछतावे में पागल सम्राट झू झेनवू को देखकर झू वुआन मुस्कुराया। झू झेनवू, तुम मेरी चाल में नहीं फंसे। मैंने कभी कोई चाल नहीं चली, मैं बस खुद को बचा रहा था। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम पागल नहीं हो तो मैं न सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा, बल्कि मैं नाइन झाओ नेशन की शान बढ़ाने और उसे सदर्न वेस्टलैंड के मोतियों में से एक बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। बदकिस्मती से तुम बीमार हो और यह बिल्कुल भी हल्का नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा दुश्मन बन सकता हूं और तुम्हें गद्दी से नीचे खींच सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम, एक बेऔलाद बेटा, कैसे लाइनों की परतों को तोड़कर मेरी गद्दी पर बैठोगे। पागल सम्राट झू झेनवू इतना गुस्से में था कि वह हंस पड़ा। 5000 गोल्डन गार्ड और 100,000 रॉयल गार्ड भी मुझे नहीं रोक सकते। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक व्यूह रचना मुझे रोक सकती है? झू वुआन ने पूछा। तो चलो, तुम बेऔलाद बेटे। पागल सम्राट झू झेनवू का चेहरा मारने के इरादे से भरा हुआ था। मुझे पता है कि तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। झू वुआन ने सिर हिलाया। इन दिनों उसने इंपीरियल पैलेस में अनगिनत बार तबाही मचाई थी। वह कई बार पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी में भी आया था। झू वयांग पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी की व्यू रचना को कैसे नहीं समझ सकता था। पागल सम्राट झू झेनवू ने सोचा कि पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी की बेमिसाल व्यू रचना और इतने सारे एक्सपर्ट्स और म्यूटेटेड जानवरों के सहयोग से वह एक ऑफिशियल इमोर्टल को भी हरा सकता है। झू वुहाई की तो बात ही छोड़ो। लेकिन पागल सम्राट झू झेनवू को यह नहीं पता था कि झू वुआन की एरे फॉर्मेशन में उपलब्धियां पहले ही नाइन झाओ कंट्री के टॉप तक पहुंच चुकी थीं। जैसे वह किसी आंगन में टहल रहा हो, अनगिनत आंखों की निगाह के नीचे झू वयांग पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी के ड्रैगन के पूल और टाइगर की मांद में कदम रखा। माउंटेन एरे को एक्टिवेट करो। शैडो लेपर्ड, हमला करो। गू वर्म्स और पॉइजन, पीछे आओ। जैसे ही झू वुआन अंदर आया, एक पल में अनगिनत हमले हुए। एरे फॉर्मेशन, म्यूटेटेड जानवर, कोनेट एक्सपर्ट, गू वर्म्स, पॉइजन, इसने आसमान और धरती को ढक लिया, एक ऐसा जाल बना दिया जिससे निकला नहीं जा सकता था। लगभग कोई गैप नहीं था। ऐसा हमला पहले ही 100,000 रॉयल गार्ड्स के बैटल फॉर्मेशन को पार कर चुका था। 9 ड्रैगन डिवाइन फिस्ट। झू वानहाओ मुस्कुराया और 9 ड्रैगन्स डिवाइन फिस्ट से मुक्का मारा। यह आसपास की खाली जगह पर गिरा। यह बेकार लग रहा था, लेकिन जैसे ही फिस्ट फोर्स गिरा, आसपास के हाई लेवल एरे फॉर्मेशन तुरंत गिर गए, जिससे एक डरावना एनर्जी स्टॉर्म बन गया जिसने आसपास के म्यूटेटेड जानवरों, जियानेटियन एक्सपर्ट्स, गो वर्म्स, पॉइजन और ऐसी ही चीज़ों का स्वागत किया। उसे उसकी ही दवा चखाओ। बूम बूम बूम, कान फाड़ देने वाले धमाकों के साथ आसपास के एरे फॉर्मेशन, म्यूटेटेड जानवर, एक्सपर्ट्स, पॉइजन, वे एक के बाद एक गिर गए और झू वयांग ने उन्हें आसानी से हटा दिया। आसमान में उड़ता ड्रैगन। इससे पहले कि मैड एम्परर झू झेनवू रिएक्ट कर पाता, उसे एहसास हुआ कि झू वुआन पहले ही आसमान में 100 मीटर ऊपर उड़ चुका था। 9 ड्रैगन्स डिवाइन फिस्ट का हमला आसमान से नीचे आया और उसके चारों ओर ड्रैगन के आकार की एनर्जी भड़क उठी और पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी के एरे फॉर्मेशन के कोर पर आ गिरी। गड़गड़ाहट। झू वुआन के मुक्के के जोर से एरे फॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा तुरंत गिर गया। अंदर मौजूद म्यूटेटेड जानवर और जियानेटियन एक्सपर्ट बुरी तरह घायल हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े, उठ नहीं पा रहे थे। एरे फॉर्मेशन को पूरी ताकत से एक्टिवेट करो और इस बेऔलाद बेटे को किसी भी कीमत पर मार डालो। पागल सम्राट झू झेनवू का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद पर वह भरोसा करता था, वह झू वुआन के सामने टोफू जैसी हो जाएगी। पागल सम्राट झू झेनवू की होशियारी के बावजूद वह डर के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सके और सभी एक्सपर्ट्स को झू वयांग को घेर कर मारने का ऑर्डर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़े घबराए हुए पागल सम्राट झू झेनवू का सामना करते हुए झू वुआन हल्के से हंसे। उन्होंने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे स्वर्ग के महल की जमीन पर जोर से पटक दिया। प्योरिटी। अथाह गहराई में छिपा ड्रैगन। बेपरवाह आवाज में ऐसा लगा जैसे हजारों टन विस्फोटक स्वर्ग की प्योरिटी के महल में जमीन के नीचे फट गए हों। स्वर्ग की प्योरिटी का पूरा महल जोर जोर से हिलने लगा। जैसे ही जमीन हिली, जमीन के नीचे छिपे हुए एरे कोर और एरे बेस एक के बाद एक गिर गए। स्वर्ग की प्योरिटी के महल का एरे फॉर्मेशन, जिसे पागल सम्राट झू झेनवू 100 साल से मैनेज कर रहा था, पूरी तरह से गिर गया, जिससे सभी कॉर्नेट एक्सपर्ट और अजीब जानवर सामने आ गए। ड्रैगन चारों समुद्रों में उड़ता है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, झू वुआन को सेंटर में रखकर हजारों ड्रैगन जैसी क्यूई सेनाएं सभी दिशाओं में फैल गईं। वे जहां भी गुजरी, जियानेटियन एक्सपर्ट और ताकतवर जानवर तूफान में तिनके की तरह उड़ गए। वे सब उड़कर जमीन पर जोर से गिरे, एक पल के लिए भी हिल नहीं पाए।
स्वर्ग की प्योरिटी का महल, जिसे नंबर 1 ड्रैगन का पूल और टाइगर की मांद के नाम से जाना जाता है, नौजहां राष्ट्र दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जगह भी थी। यह ज़ू वुवान के सामने आधा मिनट भी नहीं टिक सका, इससे पहले कि ज़ू वुवान ने इसे सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह कुचल दिया। इसने लगभग 20 ब्रेकर थ्रू स्टोन भी कमाए। हुआ ये कयामत का सीन देखकर पूरा पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी शांत हो गया, और पूरा इंपीरियल पैलेस भी। पागल सम्राट ज़ू झेनवू की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 6 महलों की रखेलें भी, जिन्होंने ज़ू वुवान को गोल्डन गार्ड्स और रॉयल गार्ड्स के बीच से गुजरते देखा था, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वे जमीन पर जड़वत खड़ी थीं, हिल नहीं पा रही थीं। ज़ू वुवान की ताकत हर किसी की सोच से परे थी। क्या यह अब भी वह ताकत थी जो मुक्केबाजी की दुनिया में किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास हो सकती है? उसे यकीन था कि यह कोई मशहूर अमर साधक नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा कहा जाता था कि अमर साधक अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जादू के औजारों और मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। ज़ू वुवान के उलट, जो मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जो साफ तौर पर 9 ड्रैगन फिस्ट, इल्यूजन गॉड स्टेप्स और तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक थी जो वे जानते थे। बात यह है कि ये असली अमर टेक्निक नहीं थी, इसलिए ज़ू वुवान को अमर नहीं होना चाहिए था। अगर वह अमर नहीं था और पहले से ही इतना ताकतवर था, तो क्या वह अब भी इंसान था? इस समय पागल सम्राट ज़ू झेनवू के पास एक भी योद्धा खड़ा नहीं था। यहाँ तक कि उसके भरोसेमंद हिजड़े, महल की भरोसेमंद नौकरानियाँ, भरोसेमंद शाही डॉक्टर, वे सभी झू वेयांग द्वारा बुरी तरह घायल कर दिए गए थे, जिनमें झू जिनजोंग, निंग तायू और शिन जेनेओंग भी शामिल थे, जो पहले ही मर चुके थे। झू वुयान इन लोगों को, जिन्होंने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था, कैसे सुरक्षित रहने दे सकती थी? झू वेयांग बदला लेना चाहती थी, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो। थोड़े पीले पागल सम्राट झू झेनवू को देखकर झू वुवान मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ी। झू झेनवू, तुम्हारे पास और कौन से ट्रम्प कार्ड हैं? उन सभी का इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम बस मुझे तुम्हारी गद्दी छीनते हुए देखोगे। झू वेयांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? हा 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 हा। इन बेकार लोगों को, जिन्हें तुमने हराया है, उनके अलावा इसके पास अभी भी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जब तक ये ट्रम्प कार्ड निकाल लेगा, तुम्हारा बेऔलाद बेटा आज पक्का मर जाएगा। पागल सम्राट झू झेनवू पागलों की तरह झू वुवान को ठंडी नजरों से देख रहा था। वह झू वुवान का मांस और हड्डियां खा जाना चाहता था। झू वुयान ने पहले ही पागल सम्राट झू झेनवू के आखिरी ट्रम्प कार्ड का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था। इसके अलावा उसने इंपीरियल पैलेस और मून कैपिटल में तबाही मचाते हुए पहले ही तैयारी कर ली थी। अगर झू वानहाओ को जैसा लगा था, तो पागल सम्राट झू झेनवू का आखिरी ट्रम्प कार्ड झू कबीले का अमर कल्टीवेटर होना चाहिए, जो मून कैपिटल की रखवाली कर रहा था। झू वानहाओ ने भी इस दौरान इस अमर कल्टीवेटर की स्थिति का पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ नहीं मिला था। पागल सम्राट झू झेनवू के आखिरी तुरुप के पत्ते के तौर पर वह जाहिर तौर पर इसे बहुत कीमती मानते थे। पूरे झू शाही परिवार में सिर्फ उन्हें ही खास जानकारी और कॉन्टैक्ट जानकारी पता थी। महल के अंदर के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि मून कैपिटल की रखवाली करने वाला अमर साधक कौन है। झू वानहाओ को अलग अलग सोर्स से जो जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक पागल सम्राट झू झेनवू हमेशा सिर्फ इसी अमर साधक के कांटेक्ट में थे और किसी और पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए झू वानहाओ ने मून कैपिटल को कितनी भी तलाश की, उन्हें इस अमर साधक का पता नहीं चल पाया। लाचार झू वेयांग सिर्फ और तैयारी कर सकते थे। झू वुयान की राय में 100 जहरों के ग्रुप से आए एक ताकतवर अमर साधक के तौर पर पागल सम्राट झू वुयान उनके साथ रिश्ता तभी बना सकते थे जब वह अलग अलग अमर चीज़ों और खजानों को ढूंढने में उनकी मदद करें। इसलिए जब झू वानहाओ इंपीरियल पैलेस और मून कैपिटल में ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमा रहा था, तो उसने इम्मोर्टल दाव से जुड़े दर्जनों रिसोर्स और खजाने भी लूट लिए थे। उनमें से लगभग आधे पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी में मिले थे। ये साफ था कि क्रेजी एम्परर झू झेनवू ने 100 पॉइजन सेक्ट के इम्मोर्टल कल्टीवेटर का फेवर पाने के लिए बहुत कोशिश की थी। इसलिए झू वुयान ने जितने हो सके उतने अमर रिसोर्स और खजाने तैयार कर लिए थे। इसके अलावा झू वुयान झू शाही परिवार की अकेली ऑफिशियल अमर साधक थी जिसने पिछले 1000 सालों में मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा था। उसका भविष्य काफ़ी अच्छा था। इस वजह से झू वेयांग ने जो अमर खजाना दिया था, उसके साथ मिलकर दूसरी पार्टी को तुरंत उसके साथ इतना बेरहम नहीं होना चाहिए था। भले ही पागल सम्राट झू झेनवू का दूसरी पार्टी के साथ करीबी रिश्ता था और 100 जहरों के संप्रदाय का वह अमर साधक पागल सम्राट झू झेनवू के लिए उससे निपटने को तैयार था, झू वेयांग को भरोसा था कि वह बच सकता है। हालांकि कुछ समय के लिए उसका शिकार किया जाएगा। आखिर पागल सम्राट झू झेनवू के पास अभी भी उसका ब्लड एसेंस था, जिसका इस्तेमाल उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जा सकता था। झू वानहाओ भी महल में छोड़ी गई ब्लड एसेंस की बूंद को वापस पाना चाहता था। दुर्भाग्य से वह उसे ढूंढ नहीं पाया था। पागल सम्राट झू झेनवू ने भी इसे बहुत अच्छे से छिपाया था।
बेबस जू वुआन सिर्फ अपनी ताकत जमा करने पर ध्यान दे सकती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जू योंगशेन की वजह से उसे इतनी जल्दी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जू वानवान आखिर एक मर्द था। वह सिर्फ अपनी औरतों को दूसरों के हाथों बुरा बर्ताव होते हुए देखकर माफी का दिखावा नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही अब सामने आने का थोड़ा खतरा था, जू वुआन को कोई परवाह नहीं थी। तीसरी आंटी, मुझे बचा लो। एक बेऔलाद बेटा है जो हमारे जू रॉयल फैमिली को खत्म करना चाहता है। जैसा कि जू वानहाओ ने उम्मीद की थी, पागल सम्राट जू जेनवू ने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी तो उसका जू वानहाओ से मुकाबला करने का जरा भी इरादा नहीं था। उसने तुरंत मून कैपिटल में छिपे अमर साधक से मदद मांगी। हालांकि वे पागल सम्राट जू जेनवू के बिना कुछ किए सीधे मदद मांगने के काम से कुछ नाराज थे, लेकिन मदद के लिए यह जोरदार पुकार सुनकर शाही महल में हर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए जिसे अमर साधकों के होने की थोड़ी समझ थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह पागल सम्राट जू जेनवू का तुरुप का पत्ता है। तो सच में एक महान अमर साधक हमारी मून कैपिटल की रखवाली कर रहा है। कोई हैरानी नहीं कि पागल सम्राट जू जेनवू ने इतने सालों तक इतना बेईमान बनने की हिम्मत की। धिक्कार है, अगर जू वियांग को वह अमर साधक मार देता है तो हमें भविष्य में ऐसी ही बुरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। जू वियांग सच में एक बेवकूफ़ है। जब उसके पास इतनी भयानक ताकत है तो उसने चुपके से पागल सम्राट जू जेनवू को क्यों नहीं मार डाला। इस तरह भले ही वह अमर साधक उससे बदला लेना चाहे, हमें पागल सम्राट जू जेनवू के जुल्म से और नहीं गुजरना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह, क्राउन प्रिंस खत्म हो गया है। हालांकि वह दुनिया में अजेय है, लेकिन उसके पास एक सच्चे अमर साधक का सामना करने की ताकत नहीं है। यह अच्छा है कि जू वियांग को राजगद्दी नहीं मिल सकती। इस तरह हमारे पास एक मौका होगा। हालांकि इस मामले के बाद मुझे डर है कि पागल सम्राट जू जेनवू हमसे और भी ज्यादा सावधान हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? जू वियांग सच में एक निकम्मा है जो चीज़ों को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, हर कोई मशहूर अमर साधकों से बहुत डरता था। किसी ने नहीं सोचा था कि जू वियांग एक असली अमर साधक से लड़ सकता है। आखिर आम इंसानों की तुलना अमर लोगों से कैसे की जा सकती है? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जू वियांग पहले ही मौत की दुनिया से ऊपर उठकर अमर बन चुका था। वह अमर साधकों की कैटेगरी में आ गया था और उसने मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा था। जू वुआन भी जोशीले और कॉन्फिडेंट पागल सम्राट जू जेनवू को देखकर एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया। वह बेसब्री से छिपे हुए अमर साधक के आने का इंतजार कर रहा था। पूरा महल शांत था। बिना किसी आवाज के स्वर्ग की पवित्रता के महल के ऊपर सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। जू वियांग ने भी उसे साफ नहीं देखा। वह आसमान में एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी पर खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा था और उसके शरीर से भयानक पावर के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। वह उतार चढ़ाव जू वियांग की ताकत से 10 गुना ज्यादा था। दूसरे शब्दों में, जू वियांग और इस बूढ़ी औरत की ताकत में कम से कम 10 गुना का फर्क था। अगर दूसरी पार्टी उसे मारना चाहती तो कामयाब होने का चांस कम से कम 60% था। मून कैपिटल की रखवाली करने वाला यह अमर साधक जू वुआन की सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। जू वुआन की राय में दूसरी पार्टी कम से कम क्यूई रिफाइनमेंट दायरे के आखिरी स्टेज या उससे ऊपर का साधक था। इस बात की भी कुछ संभावना थी कि वह परफेक्ट क्यूई रिफाइनमेंट दायरे में पहुंच गया था। रिफाइनमेंट स्टेज को 10 लेवल में बांटा गया था। पहला से तीसरा लेवल रिफाइनमेंट स्टेज का शुरुआती स्टेज था, चौथा से छठा लेवल बीच का स्टेज था, 7वां से 9वां लेवल आखिरी स्टेज था और आखिरी लेवल 10वां लेवल रिफाइनमेंट स्टेज का शानदार पूरा होना था। सिर्फ ची रिफाइनमेंट के बड़े सकल में कदम रखकर ही कोई सेलेस्टियल ट्रू एसेंस को गाढ़ा कर सकता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में कदम रखने के बाद किसी की उम्र और ताकत आसमान छू जाएगी। जू वुआन की अभी की ताकत से वह ज्यादा से ज्यादा ची रिफाइनमेंट दायरे के बीच के स्टेज पर ही कब्जा कर सकता था। वह ची रिफाइनमेंट दायरे के लेट स्टेज से ऊपर के कल्टिवेटर्स का मुकाबला कैसे कर सकता था? ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि वह उनसे बच निकला। उसके सामने वाली बूढ़ी औरत का तो कहना ही क्या। लेट स्टेज और रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स में भी वह एक टॉप नॉच अस्तित्व होनी चाहिए। इससे यह देखा जा सकता था कि 100 पॉइजन सेक्ट का जू कबीला यहाँ के जू रॉयल कबीले को लेकर बहुत चिंतित था। मून कैपिटल की रक्षा के लिए इतने बड़े एक्सपर्ट को भेजना वाकई में फिजूल खर्ची और बेकार था। जू वानवान के पिछले अंदाजे के मुताबिक आम हालात में 100 पॉइजन सेक्ट 9 झाओ नेशन के सभी राक्षसों और दानवों को दबाने के लिए और रिफाइनिंग दायरे के शुरुआती स्टेज में कल्टीवेटर भेज पाएगा। लेकिन क्योंकि 9 झाओ नेशन का जू शाही परिवार 100 पॉइजन सेक्ट के जू परिवार की एक सेक्युलर ब्रांच था, इसलिए दूसरी पार्टी शायद और रिफाइनिंग दायरे के बीच के स्टेज में कल्टीवेटर भेजकर उस जगह की रखवाली करेगी। लेकिन जू वुआन को उम्मीद नहीं थी कि 100 पॉइजन सेक्ट का जू कबीला इतना अमीर होगा कि वे मून कैपिटल की रखवाली के लिए और रिफाइनिंग दायरे के आखिरी स्टेज में एक महान एक्सपर्ट को भेजेंगे।